निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए यहाँ पे प्राइस लगभग डबल बॉटम पैटर्न बनाया, उसके बाद ऊपर गए। ठीक है, ये देखिए ये कल की फॉलिंग हुआ था, यहाँ से ऊपर गए। मैंने बोला था कि यहाँ पे डबल बॉटम हो सकते हैं, तो आज के ओपनिंग के बाद तो थोड़े नीचे चले गए थे, उसके बाद देखिए ऊपर के साइड पे चले गए प्राइस। ठीक है, तो डबल बॉटम जैसे एक्ट तो किया, मगर ये क्या है, ये क्या पूरा ही यहाँ से घूम के ऊपर के साइड जा सकते हैं, वो तो गाइस आने वाले दिन में ही पता चलेंगे। फिलहाल हम लोगों को दिख रहा है कि 0.236 के रिट्रेसमेंट के लेवल के एग्जैक्टली उसी लेवल पे वहाँ के खड़े हुए हैं। ठीक है, और एक चीज देखने में है गाइस, 17,500 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहे हैं। देखिए 17,503.35 है ये। ओके, हम लोगों ने जो मार्क किया था वो 17,502.30 है, तो ये भी उसी लेवल पे आके खड़े हुए हैं, मगर 17,500 के एबव जाके खड़े हुए हैं। दैट इज ए पॉजिटिव साइन फॉर नेक्स्ट डे गाइस। ओके, रिमेंबर इट, but you have to confirm it with the first two candles of 15 minutes. ठीक है, देखिए अभी क्या करना है हम लोगों को। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से ये दिख रहा है कि ये रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, एक रिट्रेसमेंट की जगह दूसरी एंड तीसरी रिट्रेसमेंट की जगह अभी भी है ऊपर के साइड पे। तो ये प्राइस ऊपर के साइड पे आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ से ही फॉल हो सकते हैं या नहीं आ सकते ऊपर, इसके चांसेस भी बन रहे हैं। और जैसे मैं बोल रहा था कि 17,500 के ऊपर जाके गाइस सस्टेन कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कल के दिन पे ये ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। मगर कितनी ऊपर गाइस, देखिए यहाँ से लेके इस लेवल तक की जगह है, यहाँ तक भी जगह है, मगर मुझे लग रहा है कि इस लेवल से कुछ फॉल हो सकते हैं गाइस। इस लेवल पे आने के लिए थोड़े बहुत टाइम लग जाएंगे, मे बी और एक दिन लग जाए। ओके, तो फिलहाल तो गाइज इस लेवल पे देखिए 17,000 0.5 की लेवल है 17,747, तो 17,750 हम लोग पकड़ सकते हैं। तो इस जगह से लेके 17,750 तक 250 पॉइंट की जगह है गाइज। तो इस 250 पॉइंट की जगह के अंदर प्राइस कल के दिन पे ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डबल बॉटम पैटर्न बना है गाइज, यहाँ पे देखिए गैप से वो फॉल हुई थी। गैप मतलब हम लोग यहाँ पे एक रेड कैंडल, जायंट रेड कैंडल पकड़ सकते हैं, इसलिए कि नीचे के साइड पे फॉल हुई थी। और उसके बाद देखिए यहाँ से कैसे प्राइस एक्यूमुलेशन होने के बाद ऊपर के साइड पे गए, और आज के दिन पे पूरा ही ऊपर के साइड पे रहा। नॉट ओनली दैट, 500 के ऊपर भी इसने कंफर्मेशन दे दिया। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से गाइस देखिए एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस पे आके रुके हुए है। इट कैन एक्ट एज रेजिस्टेंस गाइस। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सही से ड्रॉ करूँ लाइक दिस, ये भी एक ट्रेंड लाइन जैसे खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर के साइड पे गए, और इसको थोड़े एक्सटेंड अगर कर सकते हैं तो वैसे एक्सटेंड तो बाहर के साइड पे जा रहा है, मगर गाइस यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस दो और बार रेजिस्टेंस एंड राइट नाउ इट इज एन रेजिस्टेंस। तो ये एक चैनल की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस चैनल की ऊपर के लेवल पे आके खड़ा हुआ है। ठीक है, पहली बात है गाइस, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 17,500 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, और दूसरी बात है ये भी रेजिस्टेंस लाइन है। तो कल के दिन पे इस पे ट्रेड लेना कितना आसान होगा गाइस, आई विश कि आप लोग समझ रहे हैं। देखिए ये जो दो छोटे छोटे हाई बनाए गए हैं, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस सस्टेन कर जाएंगे, ठीक है, ये की कौन सी लेवल है 17,551, मतलब 17,550 अबव। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं एंड इस 50 पॉइंट को भी इसने क्रॉस करके सस्टेन कर जाते हैं, तो 17,550 के एबव जैसी प्राइस सस्टेन कर जाते हैं गाइस, यू शुड थिंक अबाउट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और बड़ी चाल पे मान लीजिए इतना, जैसे ये बड़ा गैप से डाउन हुआ था, वैसे कुछ बड़ा गैप से अगर आप होते हैं और वो लेवल को आपको फॉलो करना है गाइस,
कि कितनी बड़े लेवल पे आप हो रहे हैं। मान लीजिए इस जगह पे गैप अप ओपनिंग हो गया है, तो ये 0.5 की लेवल्स है, तो यू हैव टू वॉच एंड यू हैव टू बी केयरफुल गाइस। देखिए इस जगह से प्राइस घूम के दोबारा नीचे आ सकते हैं, मगर इस जगह पे ना गाइस आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। यस इट कैन कम डाउन फ्रॉम दैट लेवल या दिस लेवल, इस लेवल से भी नीचे आ सकते हैं, इस लेवल से भी नीचे आ सकते हैं जाने के बाद, मगर यहाँ पे गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मत ढूंढिए, प्राइस को नीचे आने दीजिए, ये लाइन के रिट्रेसमेंट बनेंगे फिर जाके ऊपर जाएंगे। हमको शोइंग यू, मान लीजिए इस जगह पे ब्रेक गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं, ठीक है, या इस जगह पे हो जाते हैं, कोई बात नहीं है गाइस, मे भी गैप अप ओपनिंग हो जाता है। तो जैसे ही प्राइस नीचे के साइड पे आएंगे, इस जगह पे आएंगे तो गाइस थोड़े ऊपर के साइड पे जाने के बाद नीचे आ सकते हैं, इस जगह पे आएंगे तो डायरेक्टली गाइस नीचे के साइड पे फॉल हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा क्लीन करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए इस जगह से नीचे आ रहा है, तो मे भी आपको यहाँ पे 250 पॉइंट की जगह है गाइस। यस आप लोग ट्रेड ले सकते हैं गाइस, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ले सकते हैं, मगर ऊपर के लेवल से, ऊपर के लेवल से आपको कोई कंफर्मेशन मिल गया कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उस अपॉर्चुनिटी में आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है गाइस, ना कि नीचे के लेवल पे आएगा तो इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। मैं जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जो नहीं बोल रहा था, वो इस नीचे के लेवल पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आप मत लीजिए, ओके। ऊपर के लेवल से कुछ भी आपको मिलते हैं तो उस पे आपको वो फायदा लेना है गाइस, ऊपर के लेवल से। और कैसे ये ट्रेन लाइन बनेंगे, देखिए गाइस ये है वो ट्रेन लाइन की जगह, ओके। रिमेंबर इट, आप लोगों को ऐसे देखना है। मान लीजिए प्राइस ऊपर चले गए, गैप अप ओपनिंग हो गए या इस लेवल पे हो गए, इस ट्रेन लाइन की ब्रेकडाउन विद कंफर्मेशन या इस ट्रेन लाइन की ब्रेकडाउन विद कंफर्मेशन, मतलब कि इस जगह से उस जगह पे आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है एंड टारगेट शुड बी योर विद इन 17,500 मैक्सिमम गाइस। रिमेंबर इट, हम लोगों को डे ट्रेडर की तरह सोचना चाहिए, ना कि बहुत दिन के लिए। तो इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेंगे, तब बनेंगे जब ऐसे कोई ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन वगैरह ऊपर के लेवल से दिख जाएंगे, वरना गाइस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए। सबसे बढ़िया होगा, मान लीजिए कि बहुत फास्ट ऊपर गए, बहुत फास्ट नीचे आ गए प्राइस, तो इस जगह पे कंसोलिडेशन हो रहे हैं, तो उसके बाद ऊपर की साइड पे जैसे ही जाएंगे गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। आपका टारगेट मैक्सिमम ये लेवल होना चाहिए 17,750 के अंदर, ओके। और मान लीजिए थोड़े गैप डाउन ओपनिंग हो गए नीचे के साइड पे, ठीक है, तो इस लेवल की ब्रेकडाउन आ गए हैं, आपको पता है, ओके, नंबर 1 पॉइंट। और इस लेवल की ब्रेकडाउन की जगह गाइस ये जो हम लोगों ने चैनल ड्रॉ किया, इस नॉट ओनली जस्ट दिस बट ऑल्सो एट दिस लेवल, तो आपको इस जगह पे कुछ भी मौका मिलते हैं, मान लीजिए बहुत छोटे ऐसे कुछ है, एक मिनट सही से ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए मैं ट्रेन लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ओके। मान लीजिए ऐसे कुछ है जिसके आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख गए, मे बी एकदम फ्लैट ओपन हो गए हैं, थोड़े बहुत कैंडल्स वगैरह दिख गए, ऐसे कंसोलिडेशन हो गए कुछ कैंडल की, मगर ये ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे ही रहा। इन दोनों के, ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन है, इन दोनों ट्रेंड लाइन के नीचे ही कैंडल बन चुके हैं पहले कैंडल गाइस, ठीक है, रिमेंबर इट। तो क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ दूसरे कैंडल को एक बार देख लेना चाहिए, उसका ओपनिंग कहाँ पे होता है। ओपनिंग अगर गैप डाउन हो जाता है गाइस, ओपनिंग अगर गैप डाउन हो जाता है, रिमेंबर इट, तो गाइस गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट फॉर दिस लेवल फर्स्ट टारगेट। सो 17,300 वुड बी योर फर्स्ट टारगेट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह 200 पॉइंट एटलीस्ट है। और सेकेंड टारगेट शुड बी गाइस ये जो कैंडल की लो है इसके थोड़े ऊपर होना चाहिए। इसकी लो कहाँ पे है, इस कैंडल की लो है 17,216, तो 216 तक की जगह है नीचे के साइड पर, 216 मत जाइए, 250 तक की जगह आपके पास है। तो 250 तक की जगह पे आप लोग देखिए, मैंने जो मार्क किया है 250 पे ही मार्क हुआ, ओके। तो 250 तक की जगह नीचे के साइड पे आपको उठाना चाहिए। यस गाइस, इससे भी नीचे प्राइस जा सकते हैं, मगर हमेशा मैं आपको सेफेस्ट टारगेट के लिए बोलता हूँ। और एक बात है,
यहाँ से एक बार दो बार डबल बॉटम बना के प्राइस ऊपर गए हैं। इसके पीछे की वजह है ये दूर के जगह, मैं 60 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये जगह गाइस, ये जो जगह है इसकी वजह से 17,200 की लेवल्स पे बहुत सारा बायर्स खड़े हुए हैं गाइस, इसी वजह से प्राइस जैसे ही आए ऊपर चले गए। और यहाँ पे जो यहाँ से जो उताव दिखाया, यहाँ से जो नीचे आ गए, तो ये एक कंप्लीशन हो रहेगा। इसके बाद तो प्राइस को आइदर ऊपर ही जाना है या नीचे। मगर मार्केट जो ये जो गिर रहे हैं ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत सारा कोई खराब न्यूज आ गया इसकी वजह से फॉल वगैरह हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है इसलिए कि मार्केट बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो इस प्रॉफिट बुकिंग के वजह से गाइस प्राइस को ऊपर की साइड पे जाना चाहिए, ना कि नीचे के साइड पे। और गाइस देखिए 17,500 है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 18,000 तक की सोचना चाहिए। फिर भी मैं कहूंगा एक दिन के लिए कभी भी ऐसे मत सोचिए। 18,000 पे बहुत सारा वाई गेनर मे भी रह सकते हैं या 18,000 के 200 के ऊपर रह सकते हैं, इसलिए प्राइस ऐसे ऊपर आ रहे हैं। और नॉट ओनली जस्ट आ रहे हैं, आवरली चार्ट पे देखिए कैसे ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं। जो भी रेड कैंडल्स है सभी पे फाइटिंग होते हैं, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर खड़े हुए हैं उस पे कंसंट्रेशन दिखाया। तो देखिए इस जगह के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जैसे हेल्दी रेड कैंडल्स है, यहाँ पे वैसे ही हेल्दी ग्रीन कैंडल्स है। तो इस यहाँ तक तो जो भी सेलर थे उसको एक्यूमुलेशन किया गया। अभी सिर्फ ये लेवल को देखना है, यहाँ पे जैसे फाइटिंग हुआ था इस लेवल तक प्राइस आ सकते हैं, इसके चांसेस है। और इस लेवल को भी तोड़ के अगर ऊपर के साइड पे जाते हैं गाइस, तो सिर्फ आपको ये लेवल तक दिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी आपको बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है गाइस, इस पे सिर्फ देखना है। अगर इस लेवल को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं तो 18,000 को भी तोड़ के ऊपर के साइड पे जाने का इसमें वो दम होगा गाइस। सिर्फ इस लेवल को तोड़ने के लिए आप वेट कीजिए। आप लोग अगर प्राइस एक्शन भी देखते हो तो देखिए यहाँ पे कैसे फाइटिंग होती है गाइस। 18,000 पे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं है जितना कि है 17,850 पे। तो आपको 850 तक की जगह 750 से लेके 850 की जगह को छोड़ के देखना है गाइस। यहाँ पे आके प्राइस नीचे भी आ सकते हैं, इसके चांसेस भी है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ वॉच करना है और मैक्सिमम टारगेट इस लेवल पे नीचे से लेके ऊपर, और ऊपर से कुछ भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैक्सिमम टारगेट आपका यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग या इसके नीचे खोल जाता है तो आपको पहला टारगेट ये होना चाहिए। लास्ट में गाइस एक ही चीज बोलूंगा, अगर किसी भी तरह ये जो लो है 17,227 नहीं, यहाँ पे देखिए 17,216.10 ये जो लो है, ये लो एक बार टूट जाते हैं तो गाइस गो फॉर बिग प्रॉफिट। ओके, तो गाइस वो 17,000 तक वो आ सकता है। यहाँ से लेके 250 पॉइंट की जगह है, 250 नहीं गाइस 200 पॉइंट की जगह है। 200 से लेके 17,000 यहाँ पे जो 200 पॉइंट के आराम से आपको पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, सिर्फ देखिए ये लेवल टूटते हैं या नहीं। ओके गाइस, और इट माइट बी पॉसिबल गाइस, पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, तो गाइस चलिए ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन पे 18,000 पे 80.6 लाख की पोजीशन बनाया गया है। मगर गाइस चेंजेस में पे से कुछ कॉन्फिडेंस हट रहे हैं, देख रहे हैं -1.9% की हट रहे हैं। तो इसके मतलब है गाइस कुछ लोगों को लग रहा है कि इसमें कॉन्फिडेंस घटे हुए दिख रहे हैं गाइस। ओके, एनीवेज तो पहले देखिए 17,800 पे 63.6% की गेन हुआ है, जो कि हम लोगों के लिए देखिए 750 तक की जगह है। तो 800 इज दैट लेवल। तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट द 800, वी हैव आवर टारगेट गाइस। तो हम लोगों का टारगेट जो है 17,700 नहीं, 17,750। तो इसके बीच में गाइस हम लोग निकल सकते हैं, इसके बीच में हम लोगों का कॉन्फिडेंस है। सिर्फ देखिए कि प्राइस ऊपर के साइड पे कब आपको एंट्री मिल रहे हैं या नहीं। और अगर इस लेवल तक डायरेक्टली आ गया गाइस, थिंक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द अप लेवल। ओके, और गाइस नीचे के साइड के लिए हम लोग ये बता सकते हैं, देखिए 17,000 पे 50.6
लैक्स की गेनर मौजूद है और 26.9% की चेंजेस भी है। तो इस पे 17,000 पे कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। कॉन्फिडेंस इसलिए कि देखिए ये जो ग्रीन कैंडल्स वगैरह बना रहे हैं ना, जैसे ये ऊपर उठ रहे हैं, और ये जो आप लोग अगर सही से देखते हो तो ये जो जगह है यहाँ पे बायर्स के मौजूदगी मतलब कि एग्जैक्टली वो माना जा रहा है कि यहाँ पे बायर्स है। तो इसी वजह से यहाँ पे 17,000 पे कुछ कॉन्फिडेंस दिख रहा है लोगों को, वो भी 50.6 लाख की। ऑल्दो 80.6 लाख की बहुत ज्यादा है, 50 से 30 लाख की बहुत बहुत होता है 30 लाख। तो इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर के साइड पे दिख रहे हैं, तो मार्केट नीचे के साइड पे गिर सकते हैं। फिर भी गाइस देखिए छोटे छोटे पोजीशन वगैरह बनाया गया है और उसके हिसाब से नीचे पे देखिए वो भी कमजोरी दिख रही है। यस, इस पे माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ऊपर के साइड पे लोग कंफ्यूज्ड है अभी, ठीक है, जो भी पहले पोजीशन बना था इसके वजह से। मगर इस पे देखिए 41.8, इस पे 45.2, 46.6, 63.6। तो अकॉर्डिंग टू नंबर, यस चेंजेस गाइस इसमें ज्यादा हुई है, इसमें कोई दोहरापन नहीं है, चेंजेस इसमें ज्यादा है। फिर भी इन टोटल नंबर अगर दिखे तो यहाँ पे ऊपर के साइड पे जोर ज्यादा दिख रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको निकालने के लिए आपको पहले दो कैंडल 15 मिनट का देख लेना चाहिए। तो इस जगह पे गाइस ये कंफ्यूजन पे हम लोगों को नहीं पड़ना है। आइदर कंफर्म ऊपर के साइड पे जाएंगे तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और टारगेट होना चाहिए ये लेवल तक, या तो इसके बाद में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे तो उसके ऊपर हम लोग टारगेट लेंगे, या तो नीचे आएंगे तो नीचे के टारगेट हम लोग बनाएंगे। तो कंफ्यूजन स्टेट में हम लोग नहीं रहेंगे, ठीक है गाइस, रिमेंबर इट। तो गाइस लास्ट में एक चीज मैं ऐड करूंगा, सिर्फ ये जो रिट्रेसमेंट की लेवल्स हम लोग अभी तक बना रहे हैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पे जब एडजस्ट किया गाइस हम लोगों को क्या दिख रहे हैं, ये 0.23 के ऊपर चल तो रहे हैं मगर 0.8 के नजदीक है। तो हम लोगों के पास 0.5 की लेवल्स तक की जगह है, पहले भी वो था। 17,700 तक की जगह दिख रहे हैं, तो 17,750 के जगह हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। बट गाइस एज द रिट्रेसमेंट इज एडजस्टेड, सो आई वुड सजेस्ट यू कि 17,700 तक की जगह आपको सोचना चाहिए एज ए टारगेट। या तो इस जगह पे आते हैं तो प्राइस को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए गाइस, ठीक है। यस, प्राइस कैन कम अप टू दैट लेवल गाइस बिकॉज ऑफ द कैंडल शेप की वजह से यहाँ तक आ सकते हैं, 750 तक आ सकते हैं। फिर भी आप लोगों को सेफ रहना होगा। अगर नीचे के लेवल पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस टारगेट। और इसके ऊपर जाते हैं तो गाइस इस लेवल पे देखिए एग्जैक्टली वही लेवल जहां से फाइटिंग होती है। देखिए ये ऊपर गए थे, यहाँ पे रिट्रेस होने के बाद नीचे गिरा, तो इस जगह पे गाइस बहुत सारा स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारा पेंडिंग ऑर्डर भी पड़े होंगे। तो इस लेवल से प्राइस को गिरना चाहिए। तो टारगेट एग्जैक्टली इस पे मत कीजिए, ये है 17,800 की लेवल्स के भी ऊपर, तो आपको 17,750 तक की ही टारगेट करना चाहिए। और बहुत अच्छी खासी आपको लेवल मिल गए तो 17,700 के बीच में आप लोग निकल जाइए। 100 पॉइंट की जगह आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे गाइस, अगर सही जगह आपको एंट्री मिल गए तो। ओके, ये है आपका एडजस्टमेंट की बात। और देखिए ये टिक बाय टिक जो रिट्रेसमेंट को अभी मैंने मार्क किया सही, टिक बाय टिक देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से भी दिख रहे हैं। हम लोगों ने ऑप्शन चेन भी देख लिया। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।